आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटनी ट्रोलोव के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस विक्टोरियन एज नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो से रिलेवेंट अगर आपको कोई वीडियो यूट्यूब में या कहीं भी मिल जाए तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स को खोजने में, और मैंने खोजा है। और ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड वर्क है, या फिर एमए बीए। वैसे एमए बीए में तो ज़्यादा राइटर्स नहीं होते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। और इसमें मैंने क्वांटिटी तो मेंटेन की है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। मैंने क्वालिटी पे फोकस किया है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी आपको मैटर करेगा, क्वांटिटी मैटर एग्ज़ाम में नहीं करेगा। एग्ज़ाम में क्या आना है वो बस जो आना है मैंने वही बनाया, और काफ़ी अच्छा बनाया, और कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा वीडियो हिंदी ये वीडियो मैंने पूरा हिंदी में बनाया, बाकी एंटनी ट्रोलोव के बारे में मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया, तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो एंटनी ट्रोलोव पैदा हुए थे 1815 में, और इनका देहांत हुआ था 1882 में। वॉज अ ट्रोलोप एक बहुत ही फेमस विक्टोरियन एज नॉवेलिस्ट थे और सिविल सर्वेंट भी थे। उनको क्रॉनिकल्स ऑफ बर्सेटशायर के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा, और सबसे बेस्ट उनका वर्क था, जो कि एक सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स था, जो कि उसमें 6 नॉवेल्स थे। सीरीज़ ऑफ फिक्शन जो कि सेट थे फिक्शनल कंट्री जिसका नाम था बर्सेटशायर। और उनको पैलेस्टर नॉवेल्स के लिए भी जाना जाता है काफ़ी। हर वीक वो लिखते थे लगभग 40 पेजेस, ट्रेन में या फिर शिप में भी, जब वो ट्रैवल करते थे पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, यानी वो लिखते थे हर हफ्ते, वो लिखते थे 40 पेजेस लिखते थे। ठीक है, यानी 250 पेज से भी ज़्यादा वर्ड्स एक पेज में होता था। वो ट्रेन और या शिप में वो लिखते थे जब वो पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे या फिर कहीं भी जाते थे। तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक नावल ख़त्म करते थे, उसी टाइम वो दूसरा नावल स्टार्ट कर देते थे। और उनको वो बहुत सारे अदर्स राइटर्स ने भी अप्रिशिएट किया, जैसे कि विलियम मैकपीस थैकरे, न्यूमैन, जॉर्ज एलियट, विल्की कॉलिंस, डब्ल्यू एच ऑर्टन। ऑर्डन ने इनके लिए लिखा भी था। कोट मैं कर रहा हूँ: ऑफ ऑल नॉवलिस्ट इन आवर कंट्री टोलो बेस्ट अंडरस्टैंड्स द रोल ऑफ मनी। Compared with him, even Balzac is too romantic. After his death, he was मतलब उनको पहचाना गया इनके डेथ के बाद, क्योंकि इसके पहले इनको बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता था। जाना तो वो जाता था, पॉपुलर भी थे काफ़ी, उनके एज के राइटर्स ने भी इनको क्रेडिट दिया, पर डेथ के बाद इनको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला, और भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वर्क्स, इनके कुछ वर्क्स, एंटनी ट्रोलोव के वर्क्स, जो कि रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। हम डिस्कस करेंगे ट्रोलोव के इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जो कि सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स था, जिसका नाम था क्रॉनिकल्स ऑफ बर्सेटशायर। ये इसका पब्लिकेशन डेट भी आप देखते जाना, 1855 से 1867। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सीक्वेंस में नहीं याद रखना। तो सीक्वेंस पे फोकस करो, डेट्स पे फोकस ना करो। तो डेट्स तो सभी लिखा देते हैं, आपको विकीपीडिया भी पढ़ा देगा, पर आपको सीक्वेंस आता है। रटने से ज़्यादा आपको लॉजिकल काम करना होगा। तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट किया हूँ। ठीक है, ये बर्सेटशायर एक कंट्री था, उसमें ये सेट है क्रॉनिकल्स ऑफ बर्सेटशायर। इसमें 6 नॉवेल्स थे। तो पहला पहला नॉवल था इनका द वॉल्डन, दूसरा था बर्चेस्टर टावर्स, तीसरा था डॉक्टर थॉर्न। ठीक है, थॉर्न एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर वो इम्पोर्टेंट वर्क उसको मान सकते हो, पर ये दोनों से कम ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद उनका ये इस सीरीज़ में नहीं आता है, वो दूसरा वर्क है इनका, ऑर्ली फार्म है। ठीक है, ये इसको एक जॉन एवलेट मिलेज थे, प्री लाइट ब्रदरहुड से रिलेटेड थे, तो उन्होंने इसको इलस्ट्रेट किया है। उसके बाद इनका फेमस वन था फिनियस फेन, और इनका पैलेस्टर नॉवेल्स भी बहुत फेमस हुआ था। ये भी
ये भी 6 नॉवेल्स था। इसमें पहला था कैन यू फॉरगिव हर, ये पहले आया था। दूसरा था फिनियस फिन। दूसरा था यूस्टैश डायमंड्स। तीसरा था फिनियस रिडक्स। ठीक है। उसके बाद चौथा था प्राइम मिनिस्टर। और पांचवा था द ड्यूक्स चिल्ड्रन। मैं फिर से बता दूं, पहला था कैन यू फॉरगिव हर, दूसरा था फिनिस फिन, तीसरा था यूस्टैस डायमंड, चौथा था फिनिस रिडक्स, पांचवा पांचवा था प्राइम मिनिस्टर, और छठा था द ड्यूक्स चिल्ड्रन। ठीक है। तो इनका पांचवा इम्पोर्टेंट वर्क था द वे वी लिव नाउ। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, ये पैलेस्टर नॉवेल्स अलग है, ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ नहीं है। द वे वी लिव नाउ उसके बाद आया था, तो इस सीक्वेंस से याद रखना। और मैं आपको कुछ बता दूँ, ये जो बर्चेस्टर टावर और द डॉक्टर थॉर्न वगैरह जो था, तो ये रेडियो स्टेशन में के लिए इसको प्ले किया जाता है। ये रेडियो स्टेशन में ये के लिए इम्पोर्टेंट था। तो रेडियो स्टेशन होते थे ना पॉपुलरिटी, मतलब आते थे रेडियोस पे, तो उसके लिए नॉवेल्स फेमस हुआ था। और इनको इनकी पॉपुलैरिटी डेथ के बाद हुए थे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट थे। तो जो कि मैंने ये सब बता ही चुका है, पर इनके वर्क्स को आप ध्यान में रखना। ठीक है, और सीक्वेंस में याद करना, क्योंकि ये यूजीसी नेट में ऐसे ही पूछते हैं। सीक्वेंस से आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, डेट से नहीं, सीक्वेंस याद रखना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने इस वीडियो को इंग्लिश में भी डाला है, सो आप इंग्लिश वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।